नमस्कार दोस्तों, अगर आप एमपी सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि 19 सितंबर के बाद एमपी सब इंजीनियर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे में आपके पास काफ़ी कम समय बचा है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो भी दोस्त आपके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ग्रुप 3 टेक्निकल सिलेक्शन टेस्ट 2016 का जो पेपर है, इसका पहला क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है कि मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23,006 इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक लड़की की शिक्षा के लिए कुल कितनी राशि देने का प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना जो कि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई जाती है, कुल कितनी राशि देने का प्रस्ताव है। तो इसमें है पहला ऑप्शन 58,000, दूसरा 1,08,000, दूसरा 1,18,000, तीसरा 1,28,000। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बताइए कमेंट करके कौन सा होने वाला है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर का, ये 1,18,000 रुपये की राशि का प्रस्ताव रखा गया है। 1,18,000 दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश राज्य में फरवरी 2016 को प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है रतलाम, दूसरा ऑप्शन है खंडवा, तीसरा ऑप्शन है बड़वानी, चौथा ऑप्शन है खरगोन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो, खरगोन। फोर्थ नंबर का इसका सही आंसर है खरगोन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के संसद राज्यसभा में मध्य प्रदेश के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, 10, 11, 12, 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का, सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। सेकेंड ऑप्शन इसका सही होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या पूछा है हमसे, अगले प्रश्न में पूछा है, इनमें से कौन सा केरल का राजकीय नृत्य है। दोस्तों, केरल का राजकीय नृत्य पूछा है, कथकली, भरतनाट्यम, कुनिठा, गुट्टा बोमुल्ला। तो केरल का राजकीय नृत्य जो है दोस्तों वो है कथकली, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है दोस्तों, मध्य प्रदेश में रूप सिंह क्रीड़ा स्थल कहाँ पे है। मध्य प्रदेश में रूप सिंह क्रीड़ा स्थल कहाँ पे है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्वालियर। इंदौर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ग्वालियर होगा, भोपाल नहीं होगा, जबलपुर भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हो, इसका ग्वालियर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है, नागरिकता अधिनियम अस्तित्व में कब आया था, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट था वो कब लागू हुआ था। तो 1945 में, 1948 में, 1952 में या 1955 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1955 में। 1955 में इसका राइट आंसर होगा, ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें हमसे क्या पूछा है। अगले प्रश्न में, मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं। मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में उस समय पर 51 ज़िले थे, अब 54 ज़िले हो चुके हैं, तो इसका आंसर बदल चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है प्रश्न, 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था। 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था। झांसी में, विदिशा में, भिंड में, सागर में। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विदिशा। इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है वो उसका सही है, विदिशा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य योजना का नाम बतावें जिसका उद्देश्य शिशु स्वास्थ्य का आच्छादन करना है। नेम ऑफ द हेल्थ स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश दैट एम्स टू कवर द चिल्ड हेल्थ। बच्चों की हेल्थ को कवर करने वाली कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है। डिफाल्टर ट्रैकिंग सिस्टम, स्वावलंबन योजना, उसके बाद प्रभाकरण प्रशिक्षण योजना, राज्य अस्वस्थता कोष। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा डिफाल्टर
ट्रैकिंग प्रणाली, डिफ़ॉल्टर ट्रैकिंग प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन इसका सही है, डिफ़ॉल्टर ट्रैकिंग प्रणाली। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, मध्य प्रदेश के इन स्थलों में से किस स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित नहीं किया गया है? चंदेरी, यशोनगर, खजुराहो स्मारकों का समूह, बुद्ध स्मारक, सांची, रॉक सॉल्ट, भीमबेटका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, हमसे पूछा है कि वर्ल्ड हेरिटेज में कौन सी शामिल नहीं है, कौन सा स्थल शामिल नहीं है। तो चंदेरी, यशोनगर ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है, वर्ल्ड यूनेस्को में शामिल नहीं है विश्व विरासत में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमसे क्या पूछा। अगला प्रश्न में हमसे पूछा है, इनमें से भगवान महादेव का कौन सा ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है? त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, भीमाशंकर, ओमकारेश्वर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हर एक इंसान जानता है, मध्य प्रदेश का जो भी रहता है, भोलेनाथ के फैन हैं लोग बाग, तो महाकालेश्वर उज्जैन में है, महाकालेश्वर उज्जैन में है। उसके बाद दोस्तों राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, उस स्वदेशी का नाम बताइए जिसने भारत में पहली परमाणु पनडुब्बी का निर्माण किया था? INS बागशीर, INS अरिहंत, INS चक्र, INS कलवारी। तो दोस्तों इसका INS अरिहंत होगा। हमारी जो पहली पनडुब्बी बनाई थी INS अरिहंत थी, उसका नाम INS अरिहंत रखा गया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन मच्छर जनित बीमारी नहीं है? इनमें से कौन सी मच्छर जनित बीमारी नहीं है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड। तो दोस्तों मलेरिया मच्छर से फैलता है, डेंगू भी मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया भी मच्छर से फैलता है, टाइफाइड नहीं फैलता है मच्छर से, टाइफाइड नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर का, इसका राइट आंसर हमें देखने को मिल जाएगा, 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 19 मार्च को? तो दोस्तों 8 मार्च को इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों इसके बाद हिंदी स्टार्ट हो जाती है हमारी। जीके यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।